हरि सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित रश्मि रथी का एक और अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम अपने मित्र अर्थात दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने वास्तविक परिवार के साथ हो जाओ, क्योंकि यही अब एक ऐसा तरीका बचा है जिससे हम मिलकर महाभारत के युद्ध को रोक सकते हैं। तो इस उत्तर में कर्ण क्या कहते हैं उनसे, इसका बहुत ही अद्भुत तरीके से रामधारी सिंह दिनकर जी ने चित्रण किया है। वो लिखते हैं कि भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, छत्री समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विसंड बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, साम्राज्ञी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझ पर अटूट विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या घटनी घटना कराल, तू प्रथा कुछ का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पाप्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर साथ अभी मेरे, है जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यशमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव का तज रण रोक सके, भूखा भावी हर सोक सके। अब कर्ण क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान के इस प्रश्न पर। वो लिखते हैं कि सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है, दिनमर से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का रखता हूँ, उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती 10 मास तक रख जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, फिर आती उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं।
हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। जिस माँ ने मुझको जन्म दिया वह नारी नहीं कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टा अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। वह कन्या रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर सहता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती फिर भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दिश प्रथा, माँ की ममता न हुई वृथा। छुप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पापांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, विछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विषव्यंग सदा बरसाता था। उस समय स्वंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपदा दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारी समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्छल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कैसे कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग सील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे यार, कुंती के मुख से कृपाचार, सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते, मिलता न कर्ण दुर्योधन को। पांडव न कभी जाते वन को, लेकिन नौका तट छोड़ चली। कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है। सूझता ना कूल किनारा है, ले लील भले ही धार मुझे। लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल का पोशाक पहन करके, सिर उठा चलो कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव यह सुयश चुयश क्या है।
विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का दर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है, सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कुर्राज चाहता मैं कब हूँ, साम्राज्य चाहता मैं कब हूँ, क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न अब तक पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हुई इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझको देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से वे छूट न पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, अब रण में ही दर्शन होंगे, सर से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में बीरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया, बोले हे वीर सतबार धन्य, तुम सा न मित्र कोई अनन्य, तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, नरता का है भूषण महान।